हेलो दोस्तों, ये है पल्सर 150 BS6 बाइक और इसमें आरपीएम की दिक्कत आ रही है कि रेस नहीं पकड़ रही सही से। तो ये रेस क्यों नहीं पकड़ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तो हमने इस पर स्कैनर भी लगा लिखा है, लेकिन इसमें टीपी सेंसर दिखा रहा है और ऑटो सेंसर। तो भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या है प्रॉब्लम। तो ऑटो सेंसर क्या दिक्कत प्रॉब्लम कर रहा है, टीपी सेंसर ऑटो सेंसर। तो भाई क्या प्रॉब्लम है बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ, चेक कराना चाहता हूँ और कैसे उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे दिक्कत दूर कर सकते हो। जो भी दिक्कत होगी बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो और मैं इसका तरीका आपको इसमें वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आप टीपी सेंसर को कैसे आप बिल्कुल एक्सीलेटर सही से नहीं पकड़ रही है, बिल्कुल भी सही से नहीं पकड़ पा रही, आरपीएम नहीं ले रही है, झटके मार रही है। तो मैं इसकी टीपी सेंसर को खोलता हूँ और चेक करता हूँ कि आरपीएम लेती है नहीं लेती है बेहतरीन करके। क्योंकि इसमें जो दिक्कत आ जाती है, जो टीपी सेंसर होता है इसमें धूल मट्टी कचरा इतना जस्ट इतनी जम जाती है अंदर थादर बॉडी के अंदर, जिस वजह से ये काम करना बंद कर देता है। जो इसकी जो मैग्नेट होती है, ये गोल सी मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट काम करना बंद कर देती है, क्योंकि इसके अंदर इतना गंदगी हो जाती है। जैसे हमारे किसी कॉइल पर गंदगी चिपक जाती है तो वो काम करना बंद कर देती है। तो इसी चक्कर में कमी आ जाती है। तो इसके मैं गैप बना के इसमें आपको दिखाऊंगा, वो साफ़ करके क्लीन करके बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे जो भी दिक्कत है, सब प्रॉब्लम है और इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम को कैसे दिक्कत कर सकते हो। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो। और बिल्कुल जो भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी और जो भी इसमें दिक्कत आ रही है तो आपको कैसे करना है, तो इसका जो क्लीनर आता है थादर बॉडी का वो अलग आता है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके बहुत बढ़िया तरीके से आपको उसे रिपेयर करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे क्लीन करना है आपको। और क्लीन करने के बाद इसको आप जो इसकी जो लॉक होता है, मैग्नेट वाला लॉक होता है, आप इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हो। क्योंकि इसे निकालने के बाद इसके पीछे वो गंदगी जस्ट और बहुत रह जाती है। तो मैं अच्छी तरीके से पहले बाहर से साफ़ कर लेता हूँ। जब इसका लॉक निकाल के इसकी जो छोटी सी मैग्नेट होती है अंदर, वो प्रॉब्लम करती है। तो हमने इसके सेंसर को भी क्लीन करा है, क्योंकि जब तक ये सही से वर्क नहीं करेगा, तो सही से काम नहीं करेगा, तो फिर इसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो बढ़िया तरीके से आप इसे क्लीन करें और अच्छी तरीके से साफ़ करके इसे फिटिंग करें और लगाने के बाद आप चेक करोगे तो इसके जो आरपीएम में बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ा जाएगा। क्योंकि इसका इंजेक्टर भी हम साफ़ करेंगे और ऑटो सेंसर को भी देखेंगे कि ऑटो सेंसर में भी क्या दिक्कत आ रही है। तो ये है भैया होंडा की साइन बाइक और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, कई मैकेनिक के पास चली गई, लेकिन कोई कहता है कि इसकी बैटरी ख़राब है, कोई कहता है इसकी वायरिंग में दिक्कत है, लेकिन किसी को कोई नहीं पता, बस सब चूतिया बनाते हैं। सब इसको पता है इसकी जो दिक्कत है वो सेल्फ में है। तो बहुत से BS6 का सेल्फ खोलने के लिए राज़ी नहीं होते, क्योंकि राज़ी इसलिए नहीं होते BS6 के सेल्फ में, क्योंकि दिक्कत आती है कि ऑयल लीकेज होने की, और ऑयल लीकेज होने की वजह से कोई सेल्फ खोलने को तैयार नहीं होता। तो हम इसे खोल कर दिखाएंगे और चेक करेंगे कि इसका सेल्फ कामयाब है या नहीं है। क्योंकि सेल्फ कामयाब आवाज़ आ रही है आपको किट-किट की, अगर किट-किट की आवाज़ आ रही है तो रिले आपकी काम कर रही है, या तो सेल्फ में दिक्कत है या आपके रिले में दिक्कत है। तो हमें इस साइड का और खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ बाहर से ही निकाल लेंगे बिल्कुल। और सेल्फ निकाल के आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि इसका सेल्फ कामयाब होता है या नहीं होता है। तो इसका सेल्फ हम खोल लेते हैं, जो भी दिक्कत है प्रॉब्लम है बिल्कुल दिखाएंगे आपको। तो किस तरीके से आपको चेक करना है सेल्फ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको चिमटी लगा के और सेल्फ के जो मेन तार होता है प्लस वाला, उस पर लगाना है और सेल्फ मारना है। तो ये सेल्फ की सप्लाई आ रही है, तो सेल्फ इस आपका बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन ये सेल्फ की जो वायरिंग है वो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन सेल्फ में ही दिक्कत है। जो प्रॉब्लम है वो सेल्फ के अंदर ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल खोल के चेक कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर 80 से 85% BS6 बाइकों के सेल्फ रिपेयर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो इसके सेल्फ की जो सापट होती है वो ख़राब हो जाती है, और ख़राब होने के बाद वो काम नहीं होती। क्योंकि उसमें आप कार्बन भी डालोगे, जो भी डालोगे, तो वो लोड मारता है, क्योंकि सही से उस पर करंट जनरेट नहीं हो पाता, पकड़ नहीं पाता, इसलिए दिक्कत आती है। तो इसका सेल्फ हम खोल लेते हैं
तो हमने इसका सेल्फ खोला तो हमने जो बताया कंडीशन वही निकली है इसके अंदर। इसकी जो सापट है वो कट रही है, बिल्कुल बेकार हो रही है। और हमने कस्टमर से पूछा कि इसकी सेल्फ की स्टार्टिंग कैसी थी, तो वो कह रहा था कि भाई जब से ये सेल्फ में पहले कार्बन डलवाए थे, जब से ही ये लोड मारता था। तो मैंने भाई कहा कि अगर आप ये सेल्फ लोड मार रहा है पहले से ही, तो आप इसको रिपेयर मत करवाइए, आप इसको चेंज करवाइए, क्योंकि आपको मैं कार्बन भी डाल दूंगा तो जब भी ये सापट कामयाब तो सेल्फ कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोड मार के ही ये ऐसे ही प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि अगर सापट कट रही है तो उसका सेल्फ कामयाब नहीं होता, क्योंकि चेंज इसी तक कोई जिसमें डस्ट गंदगी इतनी है बहुत ज़्यादा, तो ये कार्बन ही खाएगा और नहीं खाया कुछ भी, और आपकी गाड़ी बिल्कुल भी सही से स्टार्ट नहीं होगी। तो आपकी जैसे इसकी सापट कट रही है तो आप इसमें कार्बन न डालें और इसको सिर्फ सेल्फ को नहीं फिट कर दें और इसमें नया सेल्फ आप फिट करें। तो इसमें जो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो सापट कटने की बात है। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।